अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने एक डायलॉग दिया था, जो शेर शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा उसे वह दहाड़ेगा। चलिए आज उनके बारे में हम जानेंगे। अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के मध्य प्रदेश में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी सकपाल और मीराबाई के संतान थे। उनका परिवार कबीरपंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, इस कारण उन्हें सामाजिक भेदभाव सहन करना पड़ा। भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे। सूबेदार के पद तक पहुंचे थे उनके पिताजी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 7 नवंबर 1900 ईस्वी को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में भीमराव का बचपन का नाम भीवा था। एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अम्बेडकर, जो उनके विशेष स्नेह रखते थे, उनसे विशेष स्नेह था या रखते थे, उन्होंने उनके नाम अम्बेडवेकर हटाकर अपना सरल अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई चले आए। अप्रैल 1906 में 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी 9 साल की लड़की रामाबाई से कराई गई। वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे जब उनका शादी हुआ। अम्बेडकर की शिक्षा के बारे में जानते हैं। शासकीय हाई स्कूल सतारा में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनका शैक्षणिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1887 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया। उन्होंने शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से कला संकाय से स्नातक किया, मतलब बीए प्राप्त की, और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर एमए परीक्षा पास की। 1922 में उन्हें ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DLSC मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अम्बेडकर 3 महीना जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बोन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स LL.D. कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1952 में और D.Litt. उस्मानिया विश्वविद्यालय से 1953 में सम्मानित उपाधि थी। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, जो लाइनें कही है, जैसे छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। ये अम्बेडकर साहब ने कहा था, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा था
और भी कुछ बातें हैं जो उन्होंने कहा था, उनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। इस घटना को वे वेटिंग फॉर द वीजा अपनी आत्मकथा में वर्णित किया है। भीमराव अम्बेडकर साहब, वे 10-12 साल हिंदू समाज को सुधारने में लगे ताकि सम्मान जो है इज्जत मिल सके, लेकिन नहीं मिला। 13 नवंबर 1935 को नासिक के निकट योला में सम्मेलन में धर्म परिवर्तन करने की भीमराव अम्बेडकर साहब ने घोषणा की। हालांकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। ये भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषण में बोला था, चूँकि उन्हें समान अधिकार प्राप्त उस टाइम नहीं मिला था।